सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एपिसोड के साथ दर्शकों की धड़कनें तेज होने वाली हैं। आने वाले ट्रैक में आपको इमोशंस, कोर्टरूम ड्रामा, प्यार, साजिश और ब्लैकमेल का ऐसा जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अपराजिता अपने प्यार की कुर्बानी दे देगी या फिर इस बार वह अपने लिए लड़ने का फैसला करेगी? और क्या ईरा का खतरनाक कदम सब कुछ बदल देगा? जी हाँ, आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब देखने को मिलेगा जब ईरा अपनी जान देने की धमकी देकर अपराजिता को बुरी तरह ब्लैकमेल करेगी। ईरा को अब यह एहसास हो चुका है कि रक्षित के दिल में अपराजिता के लिए खास जगह बन चुकी है। यही बात उसके अंदर असुरक्षा और जलन को जन्म देती है। वह समझ जाती है कि अगर अब भी उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया तो रक्षित हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। इसी वजह से ईरा अपराजिता का सामना करती है और बेहद इमोशनल अंदाज में कहती है, अगर तुम रक्षित की जिंदगी से नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। ईरा की यह बात सुनकर अपराजिता पूरी तरह टूट जाती है। एक तरफ उसका आत्मसम्मान और उसका भविष्य है, तो दूसरी तरफ एक इंसान की जान का सवाल। यही दुविधा उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर अपराजिता की जिंदगी का सबसे अहम दिन भी आ चुका है। उसका तलाक का केस कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा हुआ है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कोर्ट पहुंचती है। हालांकि उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है। तभी वहां रक्षित भी पहुंचता है और अपराजिता का हौसला बढ़ाने के लिए अपने हाथ का लकी चैन ब्रेसलेट उसे पहनाते हुए कहता है, आज तक मैं हर जरूरी मीटिंग में इसे पहनकर गया हूं और हर बार मुझे सफलता मिली है। लेकिन आज इसकी जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है। मुझे पूरा भरोसा है कि आज तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता की आंखें नम हो जाती हैं। वह बिना कुछ कहे मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके दिल में चल रहा तूफान किसी को दिखाई नहीं देता। कोर्ट की कार्यवाही शुरू होते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। ललित पहले से ही पूरी तैयारी करके आया होता है। वह अपराजिता के खिलाफ एक के बाद एक आरोप लगाने लगता है। इतना ही नहीं, वह कोर्ट में कुछ तस्वीरें और वीडियो भी पेश करता है जिनमें अपराजिता और रक्षित साथ दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों को इस तरह पेश किया जाता है कि मानो दोनों के बीच कोई गलत रिश्ता हो। इन तथाकथित सबूतों को देखकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। जज भी अपराजिता से सवाल करते हैं, क्या आप इन तस्वीरों के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है। सभी की निगाहें सिर्फ अपराजिता पर टिकी होती हैं। लेकिन अपराजिता बिना घबराए जवाब देती है कि उसने हाल ही में नया ऑफिस ज्वाइन किया है और रक्षित उसके सीनियर तथा बॉस हैं। वह हमेशा उसकी मदद करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जैसा ललित साबित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ललित यही नहीं रुकता। वह बार बार अपराजिता के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिश करता है ताकि कोर्ट की नज़रों में उसे गलत साबित किया जा सके। उसकी पूरी कोशिश होती है कि तलाक का मामला अपराजिता के खिलाफ चला जाए और वह मानसिक रूप से टूट जाए। दूसरी तरफ अपराजिता की वकील भी पूरी ताकत से उसका पक्ष रखती है। वह कोर्ट को बताती है कि ललित जानबूझकर झूठे आरोप लगाकर केस को भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं होता। कोर्ट अगली सुनवाई की तारीख दे देती है और फैसला टल जाता है। यहीं से अपराजिता की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। सबसे ज्यादा दुख उसे तब होता है जब उसका अपना परिवार भी ललित के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है।
जिन लोगों से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वही लोग उसे गलत साबित करने में लगे हैं। ऐसे में सिर्फ उसके पापा ही उसके साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। वह अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे हार नहीं माननी चाहिए। उधर ईरा लगातार अपराजिता पर दबाव बना रही है। वह बार बार उसे याद दिलाती है कि अगर उसने रक्षित की जिंदगी नहीं छोड़ी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ईरा की बातें अपराजिता के मन में डर पैदा कर देती हैं। वह सोचने लगती है कि कहीं उसकी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। लेकिन इसी बीच कहानी में एक और चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। खबरें हैं कि अपराजिता एक ऐसा फैसला लेने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वह खुद रक्षित से दूरी बनाने की कोशिश करेगी ताकि ईरा कोई गलत कदम न उठाए। लेकिन रक्षित को जब इस फैसले की असली वजह पता चलेगी तो वह पूरी तरह टूट जाएगा। रक्षित साफ शब्दों में कह देगा कि वह किसी के दबाव में आकर अपराजिता को अपनी जिंदगी से नहीं जाने देगा। वह ईरा के सामने भी सच बोलने का फैसला करेगा। यही बात ईरा को और ज्यादा गुस्से में ले आएगी और वह एक ऐसा कदम उठाएगी जिससे दोनों परिवारों में हड़कंप मच जाएगा। दूसरी तरफ ललित भी अपनी नई चाल चलने वाला है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर अपराजिता सच साबित हो गई तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह कोर्ट में एक नया गवाह लाने की तैयारी करता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब यह गवाह कोर्ट में पहुंचकर ललित के खिलाफ ही बयान दे देगा। इस खुलासे के बाद ललित के चेहरे का रंग उड़ जाएगा और मामला पूरी तरह पलटता नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ईरा सच में अपनी जान देने जैसा कदम उठाएगी या फिर आखिरी समय पर उसका सच सबके सामने आ जाएगा। क्या अपराजिता अपने प्यार की कुर्बानी देगी या इस बार अपने हक के लिए मजबूती से खड़ी होगी। क्या रक्षित अपराजिता का साथ निभाते हुए सभी साजिशों का पर्दाफाश करेगा? और क्या ललित की सारी चालें उसी पर भारी पड़ जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जहां हर दिन कहानी में नए ट्विस्ट और बड़े खुलासे दर्शकों को पूरी तरह चौंका देंगे। आपको क्या लगता है? क्या अपराजिता को रक्षित का साथ छोड़ देना चाहिए या फिर उसे ईरा की ब्लैकमेलिंग का डटकर सामना करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप टीवी सीरियल्स की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉयलर्स और शॉकिंग ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।